अगर आप महाराष्ट्र बीएड सीईटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कैप रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। कन्वर्जन सर्टिफिकेट को लेके काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होता है। आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कन्वर्जन सर्टिफिकेट के बारे में। कन्वर्जन सर्टिफिकेट क्या होता है, किन किन स्टूडेंट को ये बनाना होता है, इसमें कौन कौन सी जानकारी भरनी होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको एक सैंपल सर्टिफिकेट भी दिखाने वाला हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ आ जाए कि कन्वर्जन सर्टिफिकेट कैसे भरना है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए ताकि आपका कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन ना रहे। कन्वर्जन सर्टिफिकेट नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें कन्वर्ट करना है, लेकिन क्या कन्वर्ट करना है? अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, सेमेस्टर वाइज हो या फिर ईयर वाइज हो, अगर आपके मार्कशीट में ऐसा होगा कि सीजीपीए होगा या फिर ग्रेड सी की सिस्टम होगी या फिर आपके सिर्फ मार्क दिए होंगे, परसेंटेज नहीं दिए होंगे, तो ऐसे सभी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनाना होता है। मतलब ऐसा कि आपको जो मार्कशीट मिला होगा ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का, उसमें अगर सीजीपीए दिया होगा या फिर ग्रेड दिया होगा, तो कन्वर्जन सर्टिफिकेट में आपको क्या करना है, ये सीजीपीए होता है या फिर ग्रेड होता है, उसको मार्क्स और परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको इस प्रकार का ग्रेड मिला होगा, जैसे ओ हो गया, ए प्लस हो गया, ए हो गया, बी प्लस हो गया, ऐसे इस प्रकार के ग्रेड आपको दिए होंगे। तो वो ग्रेड का क्या मतलब होता है, यहाँ पे स्कोर का रेंज भी दिया हुआ है, जैसे 91 टू 100, 81 टू 90। सपोज आपको ओ ग्रेड मिला है तो यहाँ पे रेंज 91 टू 100 है ना, लेकिन क्या आप इससे एग्जैक्ट मार्क पता कर सकते हो क्या? 91 भी मार्क मिल सकते हैं, 92 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, तो एग्जैक्ट मार्क आप पता नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी पे जाना है और उनको बताना है कि आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट चाहिए। कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको डायरेक्टली कन्वर्जन सर्टिफिकेट बना के देंगे या फिर उसका फार्मूला बता देंगे, उससे आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। सीईटी सेल ने 4 फॉर्मेट बताया है कन्वर्जन सर्टिफिकेट को लेकर, तो इसमें से कौन सा सर्टिफिकेट आपके लिए यूजफुल है उसके बारे में अभी बात करेंगे। अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है और ग्रेजुएशन में आपका सेमेस्टर वाइज था, तो फर्स्ट नंबर का कन्वर्जन सर्टिफिकेट आप यूज कर सकते हो। अगर आपकी 4 साल की डिग्री होंगी, सेमेस्टर वाइज होंगे, तो यहाँ पे देखो 6 सेमेस्टर का ही लिखा हुआ है ना, तो आप क्या कर सकते हो, खुद से भी ये मॉडिफाई कर सकते हो। वर्ड पैड में आप बना सकते हो, 8 सेमेस्टर का आप ऐसे चेंजेस कर सकते हो। ये हो गया सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए। अभी बात करते हैं जिनका ईयर होता है उनके लिए सर्टिफिकेट कैसा होता है। ये वाला फॉर्मेट ईयर पैटर्न कैंडिडेट के लिए है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब ईयर वाइज है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर पे है पीजीएम, मतलब क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएट, और जिनका सेमेस्टर पैटर्न है, ये सेमेस्टर पैटर्न के लिए है फॉर्मेट। उसके बाद ये फोर्थ वाला फॉर्मेट है, ये है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए जिनका ईयर वाइज पैटर्न है, तो उनको ये वाला फॉर्मेट यूज करना है। अभी मैं आपको एक सैंपल बताता हूँ कि क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी पड़ती है। सबसे पहले यहाँ पे पूछा है कि नेम ऑफ द डिग्री एग्जामिनेशन पास, तो आपके जो मार्कशीट में जो लिखा होगा ना वैसे ही आपको लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है बीएससी, ईयर ऑफ पासिंग है 2024। उसके बाद लिखना है नेम ऑफ द पासिंग यूनिवर्सिटी, तो आपके यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट, उसके बाद लिखना है नेम ऑफ कॉलेज। तो अभी यहाँ पे देखिए, अगर ये सेमेस्टर वाइज का है आपका, तो आपको सेमेस्टर वाइज वाला ही सर्टिफिकेट लेना होगा। उसमें आपको कितने मार्क्स मिले हैं और आउट ऑफ कितने, फर्स्ट सेमेस्टर में कितने मिले, सेकंड सेमेस्टर में कितने मिले, थर्ड में कितने मिले, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, अगर 8 सेमेस्टर का होगा तो 8 सेमेस्टर का आपको अटैच करना है ऐसे ही। तो यहाँ पे आपको मार्क्स कैलकुलेट करने हैं कितने मिले और आउट ऑफ मार्क्स, ये सब कैलकुलेट करना है और उसका परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे परसेंटेज दिए हुए हैं, जैसे 72.70% मिले हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आय के बाद आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद नीचे है नेम ऑफ द कैंडिडेट, मतलब यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और उसके बाद अपनी सिग्नेचर करनी है। तो फ्रेंड आप ये इसको कैसे कर सकते हो, जो भी फॉर्मेट दिया हुआ है ना, इसको आपको पहले प्रिंट निकालना है। उसके बाद आपको हैंड रिटन ये सब चीजें लिखनी है। उसके बाद आपके ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में जितने भी सेमेस्टर होंगे ना, सभी की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है और उसी के साथ एक कन्वर्जन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। एक ही पीडीएफ में होना चाहिए और पीडीएफ की साइज
1 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और एक और चीज मेंशन करनी है, अगर आप ग्रेजुएशन डिग्री के लिए कन्वर्जन सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हो तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट प्लस ग्रेजुएशन का ही कन्वर्जन सर्टिफिकेट आपको सेपरेटली अपलोड करना है, मतलब एक ही इसमें सब चीजें होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी अपलोड कर रहे हो ना, पोस्ट ग्रेजुएशन का अलग होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के सारे मार्कशीट प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन का ही कन्वर्जन सर्टिफिकेट। इस प्रकार से आपको सारी चीजें रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पे अपलोड करनी है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बस फ्रेंड, इतना ही था आज के वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।